जय श्री राम। तो भाई मैं आदर्श राजपूत। आज हमारा श्री रामचरित मानस से अयोध्या कांड का पेज नंबर है 561 टू 570, 561 से 570। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञानु वैराग्य जनु शोभत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिषुर गुरु भरत भुआलु, राम बिरह सबु साजु बिहालु। प्रभु गुण ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल हैं। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पार सबु भयउ, सो बासरु बिनु भोजन गयउ। उतरी देवसरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन्ह पासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगवेरपुर में हुआ, वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनपुर रहे पुरबासर जारी, राजकाज सब साज संभारी। फिर सही उतर कर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभाल कर सौंपी। सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुती चले साजी सब साजू। नगर नारी नर गुरु सिख मानी, बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा साथ सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। दोहा। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दिन्ही बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्धत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। फुसुर बोली भरत कर जोरे, करी प्रणाम भय बिने निहोरे। ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई त रहो सनेमा। बोले मुनि मन पुलकी सपेमा, समुझब कहब करब तुम जोई। धर्म सारु जग हो यही सोई, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत तुम जो कुछ समझोगे कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का साथ होगा। दोहा। सुनी सिख पाई आशीष बड़ी, गनक बोली दीनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे नीरू पाधी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजायसु पाई। नंदी गांव करी परन कुटीरा, कीन्ह निवासु धर्म धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरणा पादुकाओं की
आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटाजूट सिर मुनिपटधारी, मही खनी कुश सादरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भर भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी, अवध राजू सुर राजू सिहाई, दशरथ धनु सुनी धनदु लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से दृढ़ तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहां के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेहीपुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरिक जिमी चंपक बागा। हे राम, हे भोलेनाथ। चंपक बागा रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगैश्वर्य को वमन की भांति त्याग दें, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। दोहा राम प्रेम भाजन भरत, बढ़े न एहि करतुति, चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोग गए स्वर्य त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दुबरी होई, घटई तेजु बलु मुख छवि सोई, नित नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मनु न मलिना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है, तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है, बल और मुख छवि मुख की कांति अथवा शोभा वैसे ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं अर्थात प्रसन्न नहीं। संस्कृत कोश में तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिमी जलु निघटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सुरति सुर विधिन विकासी, राम प्रेम विदु अचल अदोसा, सहित समाज सो नित चोखा। विश्वास ही उस आकाश में ध्रुव तारा है, 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरति से स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है, वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहनी समुझनी करतुति, भक्ति बीरति गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश गिरा गमु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। दोहा नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति, न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत, राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं,
हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिंह रघुबीरु, जी है नामु जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसही, भरतु भवन बसी तप तनु कसही। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो दिशी समुझी कहत सबु लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनी व्रत नेम साधु सकुचाई, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहनीय योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु। हरण कठिन परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंजू मुद मंगल करनु। हरण कठिन कलि कलुष कलेसु, महामोह निशि दलन दिनेशु। भरत जी का परम पवित्र आचरण, चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन भंजन भव भारू, राम सने सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है। भक्तों को आनंद देने वाला और भाव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। छंद सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्मु न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम सम, दस विषम व्रत आचरत को। दुख दाह तारित दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनहि, हठी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। सोरठा भरत चरित करि नेमु, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद पेमु, अवसी होई भव रस पीरती। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। मास पारायण 21वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंसने, द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ। अयोध्या कांड समाप्त। अत्रि के अतिथि करी पूजा, कही बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। जय श्री राम। तो भाइयों अयोध्या कांड आज समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अरण्य कांड। तो अरण्य कांड में पहले श्लोक है, फिर उसके बाद चौपाई शुरू हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अरण्य कांड हम लोग आज से शुरू करेंगे। इसी वीडियो में हम लोग अरण्य कांड शुरू कर देंगे।
श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्य कांड। श्लोक। मूलः धर्मतरो मूलः धर्मतरो श्री गणेशाय नमः। मूल धर्म तरो विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंदनम वैराग्य अंबुज भास्करम हाग्य घन ध्वांतापहम तापहम याज्ञ घन याज्ञ घन याज्ञ घन ध्वांतापहम तापहम महाम्बोधर पुग पाटन विधौ स्वसंभुवम शंकरः वंदे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्यकांड। श्लोक। मूलः धर्मोत श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान। अरण्यकांड। श्लोक। मूलः धर्मतरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दु मानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम याज्ञ घन ध्वांतापहम तापहम मोहाम्बोधर पुग पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरः वंदे ब्रह्माकुलम कलंक समनम। श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम पीतांबर सुंदरम पाड़व बाढ़ सरासनम कटिल सत्तु भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटा जुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथि गतम रामाभिराम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वल्कल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम
तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। सोरठा उमा राम गुण गुढ़, पंडित मुनि पावहीं बीरति, पावहीं मोह विमूढ़ जे, हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीति मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु, अति पावन करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाय, निज कर भूषण राम बनाए, सीतही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे, और प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सूत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपली का सागर थाहा, महामंदमती पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंदबुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींख सरकंडे का बाण संधान किया। दोहा अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर ने, तासन आई कीन छलु मूरख अवगुण गे। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं और जिनका दिनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्मा श्रद्धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरी निज रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मा धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम पर द्रोही, राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरिजाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकह विबूध नदी बैतरनी, सब जगु ताही अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है, देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहि ताहि, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया
उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत की हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहेसी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत के जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपके अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निजकृत कर्म जनित फल पाया हूँ, अब प्रभु पाही शरण तकी आया हूँ। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। सोरठा, कीन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित, प्रभु छाड़ेऊ करि छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, हो यही भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठित आए, देखी रामु आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारी द्वौ जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। सोरठा, प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिबर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करित। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। छंद, नमामि भक्त वत्सलम, कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनाम स्वधा मंदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम, मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। जय श्री राम। तो भाई हम लोग का पेज नंबर आज कंप्लीट हुआ 570। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे जहां से हम लोग पढ़ेंगे 571 to 550। तो तब तक के लिए जय श्री राम।
हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।